हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज और उसके टाइप्स के बारे में। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर का। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो इसके बारे में जरूरी पूछा जाएगा आपसे। इसको करना, इस कंसेप्ट को जानना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, फिर आप बुक पढ़कर आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा 10-15 मिनट देने होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बुक भी आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो आपके समझ आ सके। देखते हैं नॉलेज कहते किसे हैं, क्या होती है नॉलेज। द वर्ड नॉलेज मीन्स टू नो। ये आप सभी जानते हैं कि नॉलेज का मतलब होता है जानना। ये कहाँ से है? ज्ञान शब्द अज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। बौद्ध दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। मीन्स बौद्ध दार्शनिकों का यह मानना है कि ज्ञान उसे कहते हैं जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं इस संसार के बारे में। ये संसार जो चीजें हैं वो क्या है? मिथ्या हैं उनके अनुसार। ठीक है, सांसारिक दुखों से छुटकारा मिल सकता है अगर हम हमारे पास ज्ञान हो, ज्ञान को प्राप्त कर ले। जो हमारे दुख हैं, जो हम संसार में दुखी रहते हैं चीजों को लेकर, आवश्यकताओं को लेकर, ठीक है, उन सब का मुंह हम छोड़ सकते हैं अगर हमें ज्ञान हो जाए कि ये असल जगत क्या है। असल जगत आध्यात्मिक है। ठीक है, तो इस ज्ञान के जरिए हम क्या करेंगे? सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकेंगे। दूसरा, ज्ञान कुछ तथ्यों को सीखने, याद करने, समझने आदि के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी का संग्रह है। ज्ञान कुछ तथ्यों को सीखने, याद करने और समझने, जो कुछ भी हमने सीखा या जो कुछ भी हमने याद किया, जो कुछ भी समझा, अनुभव किए एक्सपीरियंसेस से अपने, उनके माध्यम से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई उसके संग्रह को हम ज्ञान कहेंगे। यानी कि ज्ञान क्या है? एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, चाहे हमने कहीं से सीखी या हमने याद करी या हमने कुछ समझा, अपने अनुभवों से समझा, दूसरों के अनुभवों से समझा, तो वो सारी जो जानकारी है हमारे पास वो संग्रह ज्ञान है। ज्ञान वास्तविक व सत्य होना चाहिए। दूसरी जो पॉइंट है ज्ञान का, तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन जो ज्ञान है हमारे पास वो वास्तविक और सत्य होना चाहिए। रियल और सत्य होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक मतलब झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी सच्चाई होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, तभी वो ज्ञान कहलाएगा। नहीं तो वो ज्ञान नहीं है, अगर वो वास्तविक नहीं है और सत्य नहीं है। अगर वो ऐसे ही मनगढ़ंत है, हवा में है, तो वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो हम जिसका हमें ये करना होगा, उसका सबूत देना होगा, उसको सत्य सिद्ध करना होगा कि ये बात सत्य है, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सही इंफॉर्मेशन है, ठीक, झूठ नहीं है, उसमें वास्तविकता है उसमें, तो वो ज्ञान होगा। ज्ञान का अर्थ व्यक्ति की उस जानकारी से है जो उसे बौद्धिक तथा आध्यात्मिक जगत के बारे में है। ज्ञान का अर्थ क्या है? व्यक्ति की उस जानकारी से है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या बताते हैं कि ज्ञान वो है जो हमें जानकारी है बौद्धिक जगत के बारे में और आध्यात्मिक जगत के बारे में। बौद्धिक जगत यानी कि जो हमारा संसार है, सांसारिक चीजों के बारे में, सांसारिक तथ्यों के बारे में जो हमें जानकारी है, या आध्यात्मिक जो ईश्वर से संबंधित, आत्मा से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित हमें जानकारी है। ठीक है, उस जगत के बारे में जो हमें नॉलेज है वो ज्ञान है, उसका अर्थ ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है कि व्यक्ति को जानकारी हो बौद्धिक जगत की या आध्यात्मिक जगत की, वो नॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है ज्ञान की। तो ठीक है, हम इस तरह समझ सकते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान एक ऐसी चीज है, फर्स्ट पॉइंट में, ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाता है। अगर हमें ज्ञान हो जाए संसार का तो हम उसके दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ज्ञान कुछ तथ्यों को सीखने, जो तथ्य हमने सीखे, याद करे, समझे, उनकी जो जानकारी का संग्रह है उसको भी ज्ञान कहते हैं। लेकिन वो जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो तब ज्ञान होगी जब वो वास्तविक होगी और सत्य होगी। ज्ञान का अर्थ व्यक्ति की उस जानकारी से है जो उसे बौद्धिक तथा आध्यात्मिक जगत के बारे में है। ज्ञान उसे भी कहते हैं जो कुछ भी हमें जानकारी बौद्धिक यानी कि सांसारिक जगत के बारे में है या आध्यात्मिक जगत के बारे में है, वो सब
क्या है, नॉलेज है हमारी। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज। जैसे एजुकेशन, यहाँ पर नॉलेज कर लें आप लोग, टाइप्स ऑफ नॉलेज है। नॉलेज कितने तरह की होती है, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिस क्या है, नॉलेज कहते किसे हैं, अभी हमने जाना। इसके बाद भी हम देखते हैं कि नॉलेज असल में क्या है, कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, कि इंफॉर्मेशन जो भी हमने जानकारी प्राप्त करी कहीं से, वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन को हमें, उसके कुछ आधार होंगे तब वो ज्ञान बनेगा। एक तो वो जानकारी जो है वो सत्य होनी चाहिए, उसमें ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, ठीक है, उसको हम सत्य साबित कर सकते हो। कोई हमसे पूछे कि तुमने कहाँ से जाना, कहाँ से पढ़ा, है ना, किस बुक से पढ़ी ये चीज, कहाँ से तुम्हें ज्ञान हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए। ज्ञान की, जानकारी की सत्यता में विश्वास होना चाहिए, कि विश्वसनीय होनी चाहिए वो जानकारी, इस पे लोग बिलीव कर सकें, झूठी बात नहीं होनी चाहिए। जानकारी की सत्यता का प्रमाण होना चाहिए, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए ना, उसको हम सिद्ध कर सकें। अगर वो सिद्ध हो सकती है तो वो जानकारी ज्ञान है, ठीक है। इस तरह से जानकारी जब ज्ञान बनेगी जब वो, उसमें ट्रूथफुलनेस हो, उसका बिलीव किया जा सके उस पर, और उसका कुछ प्रूफ हो, तब वो ज्ञान होगा। ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ज्ञान के अगर हम देखें बुक्स में कहीं पर, तो बहुत सारे प्रकार हमें मिल जाएंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार मिलेंगे। तो जो मेन है, जो मेन टाइप्स हैं नॉलेज की, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। मेन मेन टाइप्स ये हैं कि परा और अपरा ज्ञान, दो तरह का ज्ञान होता है, तो परा या फिर अपरा। फर्स्ट है इसमें परा और अपरा। परा किसे कहते हैं और अपरा किसे कहते हैं। परा कहते हैं जो दुनिया से दूर है ना, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है, और अपरा जो सांसारिक ज्ञान है। सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान दो तरह का होता है, जो आध्यात्मिक होगा या सांसारिक, संसार से रिलेटेड होगा, दुनिया से रिलेटेड होगा, या फिर आध्यात्म से संबंधित होगा। स्कूली ज्ञान तथा स्कूल के बाहर का ज्ञान। एक ज्ञान वो होगा जो स्कूल में हमने प्राप्त किया है, स्कूल जाकर बुकिश नॉलेज है हमारी, और स्कूल के बाहर जो हमने स्कूल के बाहर प्राप्त किया है, अपने समाज से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, जो कुछ भी हमें नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला है, वो स्कूल के बाहर का ज्ञान होगा। इंद्रिय ज्ञान, सेंसरी नॉलेज, जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से पता लगा सकते हैं, वो इंद्रिय ज्ञान है, जिसको हम छूकर देख सकते हैं, छूकर में पता लगाया, है ना, कि जैसे मान लीजिए आग है, तो उसका पता अगर हम आग को हाथ लगाएं तो टच करें, यानी कि स्किन हम बताइए कि ये गर्म है, वो चीज गर्म है, उसका पता चल जाएगा हमें। ज्ञान कैसे हुआ, ये हमारी इंद्रिय से हमें ज्ञान हुआ कि ये चीज गर्म है, ठीक है, इसको इंद्रिय ज्ञान कहेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही और भी कुछ हमने कुछ सुना कहीं पर, तो वो भी इंद्रिय ज्ञान है, ठीक है। तो ये सब क्या है, लेक्चर सुनते हैं हम कोई, वो हमारा इंद्रिय ज्ञान है, हमने सुना है, सेंसरी नॉलेज है वो। स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान, एक होता है लोकल, बहुत सी चीजें, बहुत सी नॉलेज ऐसी होती है जो सिर्फ किसी एक जगह पर ही सही सच होती है, दूसरी जगह पर अम, उसका कोई रोल नहीं होता है, मतलब, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है जो कि एक लोकल हो और एक यूनिवर्सल हो, एक ऐसा ज्ञान हो जो कि एक सिर्फ स्थानीय तौर पर हो, और एक ऐसा ज्ञान हो जो यूनिवर्सल हो। अगर हम कोई बात किसी छोटी जगह पर बोल रहे हैं, ठीक है, वो बड़े शहर में कामयाब नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो लोकल ज्ञान होगा। ऐसे यूनिवर्सल नॉलेज है, यूनिवर्सल नॉलेज जो कि अगर इंडिया में सच है, इंडिया में वो बात होती है, वो काम होता है, तो दूसरे मुल्क में भी, दूसरी कंट्रीज में भी वो काम होना चाहिए, और सच वो साबित होना चाहिए, सच, ये सच है, ऐसा ही होता है, वो यूनिवर्सल नॉलेज होगी, लोकल और यूनिवर्सल नॉलेज होगी। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ज्ञान, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, कॉन्क्रीट जिस नॉलेज को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, ठीक है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अप्रत्यक्ष ज्ञान जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी सच है, जैसे कि ईश्वर, जैसे कि अल्लाह, गॉड है ना, गॉड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, गॉड है लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। कॉन्क्रीट नॉलेज में सभी सांसारिक चीजें जो कि हम देख सकते हैं, जिनको, जिनके बारे में हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं बुक में, है ना, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो हमारे हाथ में है कोई चीज,
ठीक है। ये हमारे आसपास की चीजें, आसपास की वस्तुएं को हम देख रहे हैं, वो सब कॉन्क्रीट नॉलेज में है। और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्म का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। ठीक है। इस तरह से ये आपका नॉलेज का कंसेप्ट है, जो आपके, मैं समझती हूँ, क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो आपको रिकॉर्ड करके भेज जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस को, तो लाइव क्लासेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसमें आपकी लाइव क्लास होगी, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। साथ में आपको पीडीएफ भेज दी जाएंगी, ठीक है, जो नोट्स आप बना सकते हैं जिनके आसानी से, ये वो सब काम आपका आसानी से हो जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ये आपकी वीडियो आपको समझ आई होगी। ठीक है, नहीं आपको समझ आई है तो आप मुझे बताइए, और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।